हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन करेंगे द लिमिटेशन एक्ट 1963, जो एक्ट नंबर 36 है 1963 का। उसमें सेक्शन 6 जो बात करता है लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटीज हैं वो 3 टाइप की बताई गई है। पहली है माइनर, सेकंड है इंसेन और थर्ड है इडियट। अब इसमें ये बोला गया है, क्लोज फर्स्ट ये बोलता है कि वेर ए पर्सन एंटाइटल टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री इज एट द टाइम फ्रॉम विच द prescribed period is to be reckoned a minor or insane or an idiot. He may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased, as would otherwise have been allowed from the time specified therefore in the third column of the schedule। कि कोई पर्सन है जो कोई शूट है वो इंस्टीट्यूट करता है या फिर कोई एप्लीकेशन है, एजुकेशन की एप्लीकेशन है, वो फाइल करना चाह रहा है, तो उस टाइम में वो जो प्रिस्क्राइब पीरियड दिया गया है उस टाइम में वो माइनर हो जाता है, इंसेन हो जाता है, इडियट हो जाता है। तो वो क्या उस टाइम पीरियड के अंदर वो एप्लीकेशन है एजुकेशन की या फिर इंस्टीट्यूट है, शूट इंस्टीट्यूट है, वो फाइल कर सकता है, तो कर सकता है क्या। अब सेक्शन 6 में एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि ए नाम का पर्सन है जो लीगल डिसेबिलिटीज के अंदर है। लीगल डिसेबिलिटीज इसमें 3 टाइप की बताई गई है। फर्स्ट है माइनर, इंसेन और इडियट। वो अगर कोई शूट है या फिर एजुकेशन की एप्लीकेशन है वो फाइल करना चाह रहा है, तो उस पर्सन के कोज ऑफ एक्शन है वो 9 जुलाई को क्रिएट हुआ था। तो जनरल रूल ये बोलता है कि 9 जुलाई से उसका 3 ईयर का टाइम पीरियड, जो प्रिस्क्राइब पीरियड है 3 ईयर का मान लो, वो स्टार्ट हो रहा है। बट सेक्शन 6 में ये बोला गया है कि अगर वो पर्सन लीगल डिसेबिलिटीज के अंदर है तो वो प्रिस्क्राइब पीरियड तब से चालू नहीं होएगा जब तक वो लीगल डिसेबिलिटीज के अंदर रहेगा। जिस दिन लीगल डिसेबिलिटीज है सीज्ड हो जाएगी, उस दिन से वो टाइम पीरियड वैसा का वैसा शुरू हो जाएगा उस पर्सन के लिए। अब बात करते हैं, वेर ए पर्सन एंटाइटल टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड ए माइनर और इंसेन और एन इडियट। कि जहाँ की कोई व्यक्ति है जिसे कोई शूट है इंस्टीट्यूट करना है या फिर कोई एजुकेशन की एप्लीकेशन है वो फाइल करना है, तो उस समय जब कोई प्रिस्क्राइब पीरियड है उसकी जो रिकॉर्ड करना है प्रिस्क्राइब पीरियड को, उसकी गिनती करनी है, तो उस टाइम वो पर्सन माइनर है या फिर इंसेन है या फिर इडियट है, तो उस टाइम से वो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो चालू नहीं होएगा। तो ही में इंस्टीट्यूट द शूट और मेक द एप्लीकेशन विथ इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। तो इसमें बोला गया है कि वह पर्सन है, ही का मतलब है कि जो पर्सन शूट इंस्टीट्यूट करने वाला था या फिर एजुकेशन की एप्लीकेशन है वो फाइल करने वाला था, तो ही में इंस्टीट्यूट द शूट और मेक द एप्लीकेशन, वो इंस्टीट्यूट कर सकता है या फिर एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकता है विद इन द सेम पीरियड। सेम पीरियड कौन सा है, जो अगर लीगल डिसेबिलिटीज में नहीं होता तो उसको उस टाइम, जिस टाइम कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उस टाइम वो सेम पीरियड मिलता। आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, तो वो सेम पीरियड मिलेगा जिस दिन डिसेबिलिटीज है उसकी सीज्ड हो जाएगी। एज एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द थर्ड कॉलम ऑफ द शेड्यूल, जो कि थर्ड कॉलम में उस समय उसको अनुज्ञात होती। अब सेकंड क्लोज है वो ये बोलता है कि वेयर सच पर्सन इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड अफेक्टेड बाय टू सच डिसेबिलिटीज। अगर कोई पर्सन है जिस टाइम उसका प्रिस्क्राइब पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला था और उसके अंदर वो टू सच डिसेबिलिटीज यानी कि 2 डिसेबिलिटीज के अंदर होता है, और वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी। और वो पर्सन एक पहली डिसेबिलिटीज के सीज्ड होने से पहले ही किसी अनदर डिसेबिलिटीज में इफेक्ट हो जाता है। ही मे इंस्टीट्यूट द शूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन सेम पीरियड आफ्टर बोथ डिसेबिलिटीज हैव सीज्ड। तो वो पर्सन है
वो सूट फाइल कर इंस्टीट्यूट कर सकता है और एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकता है उस सेम पीरियड के अंदर, जिस जो प्रिस्क्राइब पीरियड उस टाइम मिलता है जिस टाइम उसको ये दोनों डिसेबिलिटीज नहीं होती। तो वो डिसेबिलिटीज हैव सीज, जिस टाइम उसकी दोनों डिसेबिलिटीज है वो सीज्ड हो जाएगी, उस टाइम वो सूट है वो इंस्टीट्यूट कर पाएगा या फिर एप्लीकेशन है वो फाइल कर पाएगा। एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम सो स्पेसिफाइड, जो कि टाइम है वो स्पेसिफाइड किया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर। अब इसको समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से। मान लो ए नाम का पर्सन है जो माइनर है और वो 10 तारीख को 18 ईयर का होने वाला है। उससे पहले ही वो 9 तारीख को अगर इंसेन हो जाता है तो उसकी ये सेकंड डिसेबिलिटीज आ गई। तो तब तक वो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसका, अगर मान लो उसको 3 ईयर का कोज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज हुआ था उस दिन से 3 ईयर का टाइम पीरियड मिला है, अगर वो टाइम पीरियड जब तक ये दोनों डिसेबिलिटीज हैं उसकी सीज नहीं हो जाती तब तक ये टाइम पीरियड है वो चालू नहीं होएगा उनके खिलाफ। अगर वो जिस दिन डिसेबिलिटी सीज्ड हो जाती है तो ये सेम पीरियड उसको बाद में मिल जाएगा उस पर्सन को। अब इसका थर्ड क्लोज ये बोलता है कि एक मिनट, where the disability continue up to the death of that person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so specified। कि जहाँ कोई पर्सन है जो डिसेबिलिटीज के कंटिन्यू रहते हुए मर जाता है ऑफ दैट सच पर्सन, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो शूट है वो इंस्टीट्यूट कर पाएंगे या फिर एप्लीकेशन हुआ वो फाइल कर पाएंगे विथ इन द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ। कि जिस जो सेम पीरियड अगर उसकी डेथ के बाद में उससे मिलता, यानी कि वो तो मर चुका था, तो जो लीगल डिसेबिलिटीज अगर उसकी सीज्ड हो जाती तो वो सेम पीरियड अगर उसको मिलता तो वो सेम पीरियड उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम सो स्पेसिफाइड। जो टाइम उससे स्पेसिफाइड किया गया था वो टाइम उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सेम टाइम उनको मिल जाएगा। फिर क्लोज फोर्थ की बात करता है वेट द लीगल where the legal representative referred to in subsection 3 is at the death of। फोर्थ है वो बात करता है where the legal representative referred to in subsection 3 is at the date of the death of the person whom he represents affected by any such disability। The rules continue in subsection 1 and 2 shall be applied। इसमें ये बोला गया है कि जब कोई व्यक्ति है जो थर्ड कॉलम के सबसेक्शन थर्ड के अकॉर्डिंग अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करने वाला है या फिर कोई एप्लीकेशन है वो फाइल करने वाला है तो वो पर्सन है जो लीगल डिसेबिलिटीज के अंदर आ जाता है कंटिन्यू रहता है, तो वही रूल्स चलेंगे जो सबसेक्शन 1 और 2 में दिए गए हैं वो सेम अप्लाई यहाँ हो जाएंगे। अब सेक्शन सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि वेर ए पर्सन अंडर disability dies after the disability ceased, but within the period allowed to him under his section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died। कि जहाँ कोई पर्सन है जो अंडर डिसेबिलिटीज है डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज्ड, यानी कि कोई पर्सन है जो डिसेबिलिटी सीज्ड होने के बाद अगर डाइज्ड होता है बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम, और उसके बीच में कोई पीरियड उसको अलाउ किया गया है अंडर दिस सेक्शन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव में इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन।
विद इन द सेम पीरियड। अब इसको क्लोज 5 को इलिस्ट्रेशन से समझते हैं कि ए नाम का पर्सन है जो माइनर था और 9 जुलाई को वो 18 ईयर का हो गया। तो इस दिन से इसका जो टाइम पीरियड है कोज ऑफ एक्शन का प्रिस्क्राइब पीरियड है स्टार्ट हो गया और 1 साल तक वो चला और 1 ईयर तक उसने कुछ भी शूट या फिर एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं की। उसके बाद में वो उसकी ए नाम के पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसको 3 ईयर का टाइम मिला था, तो उसमें से 1 ईयर तो चले जाएंगे और जो बचे कुचे 2 साल हैं उसको उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो शूट या फिर एप्लीकेशन है वो फाइल कर पाएंगे। अब इसके एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन ये बोलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड ए चाइल्ड इज वॉर्म। जो मान लो कोई चाइल्ड है वो वॉर्म में है तो भी वो माइनर माना जाएगा।